हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल्स, इनपुट टैग्स वगैरह को समझा था। आज हम लोग देखते हैं ब्लॉग एलिमेंट्स को। ब्लॉग एलिमेंट्स दैट मीन्स दो टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक ब्लॉग एलिमेंट हो सकता है, एक इनलाइन एलिमेंट हो सकता है। अभी हम इन चीज़ों को डिलीट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे H1 लें या पैराग्राफ लें, ठीक है, तो ये किस टाइप के एलिमेंट हैं? ये ब्लॉक टाइप के एलिमेंट है। अब ब्लॉक टाइप या इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल दे दें, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। स्टाइल जब हम CSS समझेंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। अभी के लिए एक हम बॉर्डर लेते हैं, बॉर्डर स्टाइल बॉर्डर। वेट फ्रेंड्स, यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। स्टाइल इक्वल टू यस बॉर्डर और थिन या थिक कुछ भी ले लें, थिक ले लेते हैं। इसको सॉलिड सॉलिड थिक, और आप कुछ यहाँ पे अगर कलर दे देते हैं, मान लीजिए हम रेड दे देते हैं। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं, गो लाइव पे आते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है। यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं पहले तो ना, हेलो वर्ल्ड। अब देखिए कितना, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा, बट ये पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसको हटाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में ये हमें दिखता कैसे है और होता कैसे है। मान लीजिए ट्यूटोरियल को हमने पैराग्राफ में डाल दिया। अभी आप देखिए यहाँ पे हेलो आया, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे ट्यूटोरियल्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि दोनों टेक्स्ट हैं तो इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये जो हमारा H1 जो टैग है, ये ब्लॉग एलिमेंट है। और ब्लॉग एलिमेंट क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ से लेफ्ट से राइट तक पूरी की पूरी बॉडी को कवर करता है। तो ये होते हैं ब्लॉग एलिमेंट्स। अगर आप पैराग्राफ्स को भी देखें, हम इसमें भी कुछ स्टाइल देते हैं और देखते हैं ये किस टाइप का एलिमेंट है। इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अभी आप देखिए ये पैराग्राफ भी ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है। ये भी जहाँ भी रखा जाएगा अपनी पूरे एरिया को कवर करेगा। जिस भी बॉडी में रखा जाएगा उसकी आउटर फुल बॉडी को कवर करेगा। ये होते हैं ब्लॉक टाइप के एलिमेंट। अब जैसे इनलाइन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत जगह पे आप देखते हैं ना, इस तरह से अगर रख दे स्पैन, अगर स्पैन में हमने कुछ रखा हेलो, तो आप देखिए अभी तो ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, ये इसको यहाँ पे सेट नहीं होने देगा अपने बगल में, तो इसलिए इसको नीचे आना पड़ा। लेकिन अब इसके बाद जो भी आया, चूंकि इनलाइन एलिमेंट है तो इसके बगल में जगह है, कुछ और आ सकता है। इसीलिए जब हम इस पेन को अगर कॉपी करें और मल्टी टाइम पेस्ट करें तो आप देखिए ये अपने साइड में अलाउ कर रहा है। अगर यहाँ पे हम स्टाइलिंग कर दें थोड़ी सी, तो आप देखिएगा इसके जो ब्लॉक्स होंगे ना, वो छोटे छोटे होंगे। केवल एक में रखते हैं ताकि आपको विजिबल हो। अगर अभी के लिए इसको हटा भी दें, ओके, तो आप देखें ये क्या हुआ, इतना ही एरिया कवर किया। दैट मीन्स ये इनलाइन एलिमेंट्स है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। नहीं तो आप सोचेंगे ना कि मुझे ये चीज़ यहाँ लिखनी है पर आ नहीं रही है, तो ये ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है। आप कभी भी यहाँ नहीं लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं,
CSS यूज करना होगा, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। इसको ब्लॉग एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट्स में बनाएंगे, वो हम CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये हैं कि जो ब्लॉक टाइप का एलिमेंट होगा वो अपने बगल में नहीं आने देगा कोई भी चीज़, क्योंकि उसकी जो विड्थ होगी वो पूरी की पूरी 100% होगी, उस बॉडी के बराबर होगी। अब अगर यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं और हमें मल्टी पैराग्राफ्स बनाने में, आपको एक दो चीज़ें भी बता देता हूँ। जैसे हमको कुछ पैराग्राफ्स लिखने थे, पी आप लिख के एंटर करते हैं तो ये अपने आप ये टैग जनरेट कर देता है ना। फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लिखते हैं। देन आप चाहते हैं, मान लीजिए हमने हेलो लिख दिया और मैं चाहता हूँ इसकी बहुत सारी लाइन आ जाए इस तरह से, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं आपको VS कोड में एक ट्रिक बताता हूँ। P इंटू आप जितनी P टैग बनाना चाहते हैं, लाइक 5 इंटर, तो देखिए यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, जैसे H1 इंटू 4, तो ये H1 टैग बन जाएगा। और फ्रेंड्स कभी कभी हमें पैराग्राफ्स में बहुत सारे कंटेंट्स लिखने होते हैं, लाइक हमने P लिया, अब इसमें हमें बहुत सारे कंटेंट लिखने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे से लिखें तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आपको दिखाता हूँ, आपको डमी कंटेंट लिखने हैं बट इस तरह से आप कहीं वेबसाइट पे लिख देंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। या फिर आप अच्छे से लिखें प्रॉपर सेंटेंस में, तो वो भी गलत है। कितना टाइम लगेगा, जो डमी कंटेंट है बाद में उसे चेंज ही करना है, लेकिन आप लिख रहे हैं। तो VS कोड आपको एक टूल देता है, आप सिंपल लॉरेम लिखिए, LOREM। देन आप जितने सेंटेंस लिखना चाहते हैं, लाइक 4 इंटर, तो देखिए इसने आपको एक डमी कंटेंट 4 डिजिट का बना के दे दिया। अगर हम लॉरेम 100 लिख देते हैं तो ये 100 वर्ड का कंटेंट आपको दे देता है ना। अब फ्रेंड्स कुछ लोग होंगे जिनको इस तरह से नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि जब भी कंटेंट ज़्यादा हो तो टूट के नीचे आए, तो उनके लिए मैं एक सेटिंग बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आए, कमांड पैलेट पे आए और यहाँ पे सर्च करें वर्ड रैप, ये मिलेगा। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये जब भी स्क्रीन के बाहर जो भी कंटेंट जाएगा उसको रैप कर देगा, है ना। इस तरह से अभी ये बाहर था, अभी ये नीचे आ चुका है। तो आपको डिपेंड करता है आप कितने सेंटेंस चाहते हैं, इस हिसाब से आप अपने डमी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये अच्छा भी लगेगा। आप अगर वेबसाइट पे आएंगे देखेंगे तो देखिए प्रॉपर वेल मैंने लिखा हुआ है, ये है डमी कंटेंट ही, लेकिन हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने ब्लॉग और इनलाइन एलिमेंट्स। फ्रेंड्स इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें किसी टैग के बारे में ये नहीं पता होगा कि ये ब्लॉग एलिमेंट हैं या इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे। और ये बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, बस आपको समझना इतना है, अगर वो ब्लॉग एलिमेंट है तो वो अपने फुल एरिया को कवर कर रहा होगा और अपने साइड में कोई भी और चीज़ को नहीं आने देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 100% लगी होती है। ठीक है, तो आइए मैं एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ। जैसे अगर आप EM यूज करते हैं, EM, तो ये भी क्या करता है, लॉरेम लेते हैं। लॉरेम अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इंटर कर देंगे ना तो बहुत सारे कंटेंट फिर भी दे देगा, हमें इतने नहीं चाहिए थे। हम लॉरेम 4 ले लेते हैं, सफिशिएंट है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो आप देखिए ये बिल्कुल इनलाइन एलिमेंट है और एक के बगल में ही एक आ रहे हैं। देन आप जो बोल्ड टैग वगैरह यूज करते हैं या स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, है ना, ये सब भी इनलाइन एलिमेंट हैं। आप इनको जब भी करेंगे ये 1 बाय 1 ही आएंगे इस तरह से।
आपका एंकर टैग भी इनलाइन एलिमेंट है। अगर आप ए के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो भी अलाउ करता है। href हैश कुछ ले लेते हैं और देखिए अगर आप इस तरह से इसको लेते हैं तो ये भी इनलाइन एलिमेंट ही होते हैं। तो फ्रेंड्स मेन कॉन्सेप्ट इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का यही है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टैग है div। आप सोच रहे होंगे div किस टाइप का एलिमेंट है, आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे div ले लें और सिंपल इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लेते हैं तो आप देखिए ये यहाँ पे आया। अब पता तो तब चलेगा जब दूसरा आएगा, है ना। 2-3 ले लेते हैं। आप देखिए हेलो वर्ड भी यानी div क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आप इस पे कलरिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार रेड कलर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा div है। दूसरे में करते हैं, वो ओवरलैप हो रहा है तो ये वाले पे ले लेते हैं रेड कलर। तो आप देखिए यहाँ पे div क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए div सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसका प्रॉपर यूज हम आगे बताएंगे, बट अभी के लिए div जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हमने div यूज कर लिया तो वो अपनी 100% एरिया कवर कर लेगा। आप उतना लिखें चाहे ना लिखें, अगर अगली लाइन में कुछ लिखेंगे तो वो उसके नीचे ही आने वाला है, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। Thanks for watching. Keep learning guys, and do not forget to like, share and subscribe.